पदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। ब्रह्मा विष्णु शेको बड़ो तीने भी गुरु की, तीन लोक के वो धनी गुरुआ गे सतगुरु मेरा सुरमा देवाणी सतबार, जिन मानुष से देवता कियो करत न लागेवा। जिन मानुष से देवता कियो करत न लागी बार। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय, वासुदेवाय कृष्ण देव, वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो पुरुषोत्तम मातम की कथा पहले आपको सुना देते हैं, उसके बाद फिर कथा में प्रवेश करेंगे। नारद जी बोले, मुनि, वो मुनि की पुत्री उस वन में फिर से इस प्रकार रहने लगी। किसके साथ उसका विवाह हुआ, किस मुनि ने उसका विवाह संस्कार कराया। श्री नारायण जी बोले, पिता के शोक में डूबे रहकर इस प्रकार बहुत सा समय बीत गया। एक दिन समय सहस फिर उस वन में क्रोधित दुर्वासा ऋषि उसके निवास पर आ पधारे और उसकी ये दीन दशा देखी। उनका सिर महादेव शंकर की भांति जटाओं से ढका था।
श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि दुर्वासा वही ऋषि हैं जिन्होंने तुम्हारी माता की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था, क्योंकि उन्होंने बड़ी सेवा की थी। कुंती माता ने दुर्वासा की सेवा की थी और उन्होंने ऐसा मंत्र प्रसन्न होकर दिया कि जो तुम चाहोगी वो मिल जाएगा। तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए कि मंत्र सही भी है या नहीं है, आजमाने के लिए मंत्र का आह्वान किया और सूर्य देव प्रकट हो गए। तो कहने लगी कि मैंने तो ऐसे ही देखने के लिए मंत्र का आह्वान किया था। सूर्य देव कहने लगे अब मैं आया तो मेरा आशीर्वाद खाली नहीं जा सकता, और वो गर्भवती हो गई। कहने लगी कि मैं अभी कंवारी हूं और मेरे ऊपर दूषण लग जाएगा, पाप लग जाएगा। सूर्य देव ने कहा कि तुम्हारा कुंवार तत्व इससे नष्ट नहीं होगा, वो तुम्हारे बहुत बुद्धिमान विद्वान पुत्र होंगे। तो व्यास जी का जन्म हुआ, कर्ण का जन्म, और उनको नदी में बहा दिया और उनका कुमार तत्व भी नहीं गया। और वो कर्ण कितना बलिष्ठ और कितना बड़ा दानी हुआ। तो कहा ये वही ऋषि हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोले दुर्वासा वही ऋषि हैं जिन्होंने तुम्हारी माता के पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें देव आवाहन शक्ति प्रदान की थी। एक बार इन्हें रुक्मिणी के साथ जाते समय रथ में बिठा लिया था। मार्ग में दोनों को प्यास से सताया। रुक्मिणी ने अपने सूखे अधरों से और तालू को दिखाकर मुझे जल लाने को कहा। जल के हेतु पदघात करता हुआ चला और प्रिया के प्रेम में निर्मग्न हो उसे भोगवतीपुरी ले आया, जहां रुक्मिणी ने तृष्णा को शांत किया और मुनि को तत्क्षण महाक्रोध हुआ और परले अग्नि की भांति उठकर उन्होंने श्राप दिया कि हे कृष्ण, तुम सदा अपनी प्रिया के प्रेम में निर्मग्न रहते हो। तुमने उनके ही कारण मेरा तिरस्कार किया और अपनी श्रेष्ठता दिखाकर पानी पीती है, अत तुम दोनों का वियोग होगा। अनेकों तीर्थों के जल से जिनकी जटाएं भीगी रहकर जिन्होंने शोभित करती हैं, ऐसे महान तपस्वी ऋषि को उस ब्राह्मण बालिका ने देखा। तब वो अपने शोक विहीन मुख से ऊपर उठकर ऋषि को नमस्कार करते हुए उठ खड़ी हुई और अपने आश्रम में ले आई। दुर्वासा ऋषि का आदर भाव स्वागत किया, सत्कार किया। अर्धपाद्य आदि नाना प्रकार के मंगलिक फल फूलों से उनका आतिथ्य करके विनय करते हुए बोली कि हे महाभाग अत्रि गोत्र कुल के सूर्य, आपको मेरा नमस्कार है। आपके आवागमन से मेरे भाग्य का उदय हुआ है। आज मेरे सभी व्रत सफल हुए, सभी पुण्य सफल हुए। ऐसे वचन कहकर वह बाला मौन बैठ गई। दुर्वासा ऋषि बोले, पुत्री तुमको धन्य है, तुमने पितृकुल का उद्धार किया है। ये मेधावती ऋषि की श्रेष्ठ तपस्या का ही परिणाम है। कैलाश से तेरे धाम शीतलत जानने के निमित्त आया हूँ। अब मैं जल्दी ही बद्री का आश्रम पहुंचूंगा। वहां श्री बद्रीनारायण के दर्शन की इच्छा से जा रहा हूँ। ब्राह्मण बाला कहने लगी, हे ऋषिराज, आपके दर्शन पाकर मेरा
दुख सागर सूख गया। भविष्य में भी मुझे अपनी शुभ की संभावना दिखाई देती है। हे कृपालु, क्या आप इसके विषय में नहीं जानते? कृपा करके इस अग्नि से बचाइए। हे तपस्वी, शीघ्र ही मुझे उचित उपाय बताओ और मुझको विवाह करने की कोई इच्छा नहीं करता, इससे तो शुद्रा हो जाऊं। इस भय से मैं नहीं पाती भोजन की इच्छा नहीं होती। हे मुनिराज, अब तो मृत्यु के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं सूझता। ऋषि दुर्वासा उसके लिए कोई युक्ति विचारने लगे कि चलो सोचते हैं, तुम्हारे लिए कोई विचार करते हैं। तो दुर्वासा ऋषि साक्षात शिव के ही रूप थे। नंदीश्वर बोले, संत कुमार, हिमाचल की पुत्री देवी पार्वती वन में जाकर शिव जी को पाने के लिए पवित्र तप करने लगी। तो उनके उस सुंदर तप से प्रसन्न हो शिव जी उनके भाव की परीक्षा कर और वर देने के लिए इनके पास उस वन में गए। वहां उन्होंने पार्वती को अपना स्वरूप दिखाकर वर मांगने के लिए कहा। तब उनके कहने पर उनके उत्तम रूप को देखकर हर्षित हो प्रणाम कर बोली, हे देवी, आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं, तो हे ईशान, आप मुझ पर कृपा कर मेरे पति होइए। प्रभु, आपकी आज्ञा से अब मैं अपने पिता के घर जाती हूं। आप भी मेरे पिता के पास जाइए और अपने शुभ यश को कहकर उनसे मुझे मांगिए, जिससे मेरे पिता गृहस्थ धर्म सफल होवे। जब वह स्वीकार कर लेवे तो देवी का कार्य सिद्ध हेतु यथाविधि मेरे साथ विवाह कर लीजिएगा। इस प्रकार आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। तब शंकर जी ने तथास्तु कहकर कैलाश की यात्रा की। पार्वती अपने पिता के घर गई। तब पार्वती ने का आवागमन सुन मैना और परिवार सहित हिमाचल ने अपनी पुत्री को पहले देखने गए, फिर स्वागत पूर्वक घर लाए, महोत्सव किया। मैना और हिमाचल ने ब्राह्मण आदिकों को बहुत सा धन दिया, वेद ध्वनि पूर्वक मंगलाचरण कराया। जब एक दिन मैना और हिमाचल गंगा स्नान को गए कि उसी अवसर पर सुंदर नट नर्तक वेश धारण कर शिव जी मैना के पास गए, जिनके बाएं हाथ में लिंग और दाहिने हाथ में डमरू विराजमान था। इस तरह बड़े आनंद के साथ मैना के आंगन में जाकर अनेक प्रकार के नित्य और सुमनोहर गान करने लगे। वे अपनी सिंह और डमरू को बड़ी ध्वनि के साथ बजाते और अनेक प्रकार के मनोहर लीलाओं को करते, जिन्हें देखने के लिए सारे नगर के अबला वृद्ध नारी से सहसा वहां गए। सबको शिव जी ने अपने मनोहर नृत्य और गान में बस में कर लिया। मैना प्रसन्न हो शीघ्र ही स्वर्ण के पात में रत्नों को भर के लाई और भिक्षा देने लगी। वो कहने लगे कि मैं रत्नों की मुझे क्या जरूरत है, ये माणिक मुक्ता सब मेरे किस काम के, मुझे तो अपनी पार्वती का हाथ दीजिए।
परंतु कई प्रयत्न करके भी कोई उसे बाहर ना निकाल सका। मैना को गुस्सा आ गया, हिमाचल को भी, कहने लगे ये कोई ऐसी पाखंडी है, इसको घर से बाहर निकालो, लेकिन उसको कोई बाहर नहीं निकाल सकता। वो साक्षात शिव थे, क्योंकि वो विवक्षु अपनी अनेक लीलाओं में चतुर और अनंत प्रभाव वाला था। वो तत्क्षणी ही गिरिजा को पहले विष्णु रूप में, फिर सूर्य रूप में, फिर पार्वती के साथ हंसते हुए अपने सुंदर तेज में दिखाई पड़ा। उन दोनों से भिक्षा रूप में उन्होंने पार्वती को मांगा और कुछ ग्रहण नहीं किया। पश्चाताप गुप्त पार्वती की आज्ञा से अपने धाम को चले गए। यह आश्चर्य देख मैना सहित गिरिराज को सुंदर ज्ञान पैदा हुआ और पश्चाताप करने लगे। उन्होंने कहा हमें अपनी सुंदर कन्या तपस्वी पार्वती को दे देना चाहिए था। इस प्रकार विचारते हुए उन दोनों ने शिव परम भक्ति हो गई और वह फिर प्रेम पूर्वक पार्वती का विवाह शिव के साथ किया। नंदीश्वर बोले, सनत कुमार जी, मैंने और हिमाचल कि शिव जी के परम भक्तों की परस्पर शिव जी की परम भक्ति स्थापित हो गई। उसे जानकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई, परस्पर विचार करने लगे कि अब पार्वती का विवाह शिव के साथ हो जाएगा तो हिमाचल जो है वैकुंठ को चला जाएगा, क्योंकि देवता भी ईर्ष्या करते हैं ना। इस तरह हिमालय के घर जाइए, हिमालय शिव भक्ति से विरक्त हो जाए और वो श्रद्धा से पार्वती को शिव जी के लिए ना देकर पृथ्वी पर रहे। तब देवताओं के वचन को सुनकर बृहस्पति जी ने विचार किया। उनसे बोले, चाहे तुम सभी या तुमसे कोई एक देवता इस कार्य के लिए शैल के पास जाएं, अपना मनोरथ पूर्ण करें, परंतु कार्य पूर्ण करने में असमर्थ हैं, अथवा ब्रह्मा जी से कहकर अपना कार्य कराओ। तब सब वृत्तांत ब्रह्मा जी से जाकर कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, दुख देने वाले कलह हारणी शिव की निंदा नहीं करूंगा। तुम सब अश्वय ही कैलाश पर जाकर शंकर को प्रसन्न करो, उन्हीं को हिमालय के घर भेजो, भगवान शंकर की जाके प्रार्थना करो। फिर वो सभी देवता भगवान के पास गए, हिमालय के पास जाने का विचार किया। तब दंड छात्र धारण कर, दिव्य वस्त्र पहन, उज्जवल तिलक लगाया, हाथ में स्फटिक की माला और गले में शालिग्राम धारण किया। फिर भक्ति पूर्वक विष्णु नाम जपते हुए साधु का भेष धारण कर ब्राह्मण रूप में हिमालय के घर गए। उन्होंने देखकर ही हिमालय ने सिंहासन छोड़ उठ खड़ा हुआ, सब विधि भूमि में पढ़कर साक्षात दंडवत किया। फिर शैल ने उस ब्राह्मण का परिचय पूछा तो उस साधु ने कहा, मैं एक सर्वज्ञ परोपकारी हूँ, ब्राह्मण हूँ, जो गुरु के बल से सब कुछ जानता हूँ, साधु भेष में सर्वत्र विचरण करता हूँ। मैंने अपने योग बल से ये ज्ञान किया है कि तुम अपनी लक्ष्मी स्वरूपा कन्या को शिव जी के लिए देना चाहते हो। सत्य है, परंतु तुमको शिव जी का कुल शील नहीं ज्ञात। हे नारायण कुल उत्पन्न शैल, तुम्हारी ये बुद्धि कदापि मंगलिक नहीं है। पहले तो ये देखो कि उसके एक भी बंधव नहीं, फिर तुम अपने भाई और मैना से पूछो, उसका कोई बंधव नहीं है, कोई भाई नहीं है। पार्वती से नहीं
रोग औषधि अच्छी नहीं लगती, उसे सर्वदा कुपत्ति भाता है। पार्वती के दान रूप कार्य में ये उपयुक्त पात्र नहीं है। इसका तो नाम सुनने से ही लोग तुम्हारे हंसी उड़ावेंगे, क्योंकि ये शिव तो सर्व आश्रयहीन, एकाएक विश्वरूप, निर्गुण, अव्यक्त, शमशानवासी, विकट सर्पधारी और दिगंबर है। वो सर्वदा शरीर में धूलि लपेटे, सब आश्रमों से भ्रष्ट हुआ, अज्ञान गति और शिव पर बड़े बड़े सर्प लिपटे रहते हैं। कहकर लीला विशारद शिव जी चले गए। मैना सहित हिमाचल की बुद्धि विपरीत हो गई। अब विचारने लगे कि हम क्या करें। पश्चाताप भगवान शंकर ने भक्तों को हर्षदायक महान लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध किया। नंदीश्वर बोले, सर्व सनंद कुमार देव ऋषि बृहस्पति के पुत्र भारद्वाज जी और भारद्वाज जी के आयोजित द्रोण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो धनुषधारी श्रेष्ठ था, महासूरवीर, महातेजस्वी और सर्व अस्त्र विशारद था, जिसे लोग धनुर्वेद और वेद के भी निष्पाक कहते थे। बलवान द्रोण अपने बल से कौरवों के आचार्य हुए। फिर उनके मध्य में 6 महारथियों ने भी विख्यात हुए। इन द्रोणाचार्य ने कौरवों की सहायता के लिए शिवजी के उद्देश्य से पुत्रात बड़ा तप किया था। भगवान शंकर प्रसन्न हो द्रोणाचार्य के आगे आए। उन्हें देख द्रोणाचार्य बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर हाथ जोड़ नमस्कार कर प्रार्थना करने लगा। उनकी स्थिति से इस पर अत्यंत नम्रता से द्रोणाचार्य ने कहा, नाथ, अपने अंश से पैदा होने वाला सबसे अजय और महाबली मुझको पुत्र दीजिए। शिवजी ने तथास्तु के अंतर ध्यान हो गए। द्रोणाचार्य ने घर आकर प्रेम पूर्वक सब वृतांत अपनी पत्नी से कह सुनाया। फिर तो समय पाकर सबका संहार करने वाला शिव के अंग द्रोण एक बलवान पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र का नाम अश्वत्थामा विख्यात हुआ। वही महाबली अश्वत्थामा महाभारत के रण में पिता की आज्ञा से कौरवों का सहायक हुआ। फिर तो उस महावीर विद्वान अश्वत्थामा का बल पराक्रम इनसे अजय हो गया। संपूर्ण पांडव इन्हें कौरवों को जीतने में असमर्थ ना हुए, नष्ट प्रज्ञ हो गए। तब कृष्ण का उपदेश पाकर अर्जुन ने दारुण तप कर सब अस्त्रों को प्राप्त किया। उन्हें समर जीत शिवजी के अंश से उत्सव होने का कारण ही अश्वत्थामा है। इतना वीर हुआ, उसने यत्न पूर्वक शिक्षक पांडवों के पुत्रों को मार डाला। कृष्ण आदि भी इसके बल को रोक ना सके। परंतु जब पुत्र शोक में व्याकुल अर्जुन रथ पर चढ़कर कृष्ण जी के साथ चला तो उसने आता देख अश्वत्थामा भाग चला। अर्जुन पर अपना ब्रह्म अस्त्र नामक छोड़ उसे मारा, जिससे प्रचंड तेज से दिशाएं व्याप्त हो गई। तब प्राणों पर आपत्ति देख उसने श्री कृष्ण उसके बाण का उपाय पूछा तो श्री कृष्ण जी ने कहा, अश्वत्थामा का वो महादारुण अस्त्र है जिसके समान घातक कुछ नहीं है। अतः इसका एक ही उपाय है कि तो अपने प्रभु शंकर का शीघ्र ही स्मरण करो, जिन्होंने सब कार्य करने वाला तुम्हें भी अपना बड़ा अस्त्र दिया है। इसी से शिव अस्त्र से उस दिव्य अस्त्र को तेज नाश करो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी सहित अर्जुन शंकर का ध्यान करने लगे। अर्जुन ने भी शिव जी का स्मरण कर जल का स्पर्श कर प्रणाम करके अपना शैलास्त्र छोड़ा। यद्यपि
ब्रह्म सिर अस्त्र निष्फल किंचन था तत्व शैल तेजस के शांत हो गया। तब अश्वत्थामा ने इस संसार को पांडव से सर्वदा रहित कर देने का अभिप्राय उस अस्त्र को उत्तरा के गर्भ गत बालक पर उसके नाश होने के लिए जन्म दिया। श्री कृष्ण समझ गए कि उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र भेजा, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। शिव जी की आज्ञा से गर्भ को कुछ आघात ना हुआ। शैलराज श्री कृष्ण ने सब पांडवों को ब्राह्मण श्रेष्ठ अश्वत्थामा के चरणों में गिराया। अश्वत्थामा प्रसन्न हो कृष्ण सहित पांडव को अनेक वर देने लगा। इस प्रकार महेश्वर प्रभु ने द्रोण रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर परम लीला की थी। नंदीश्वर बोले, जब श्रेष्ठ पांडव ने को दुर्योधन ने जुए में हरा दिया तो अपने साध्वी द्रौपदी को साथ ले द्वैत वन में जाकर सूर्य से प्राप्त स्थली पर अपना जीवन सुख पर पूर्वक व्यतीत करने लगे। तब दुर्योधन ने पांडव को कष्ट देने के अभिप्राय से ऋषि पूर्व दुर्वासा को उनके स्थान पर भेजा, क्योंकि जो खुरापाती होते हैं वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनका मन शांत नहीं होता, क्योंकि उनका काम ही दूसरे को कष्ट देना है। उन्होंने जाकर इच्छानुसार भोजन मांगा। पांडव ने स्वीकार कर उन तपस्वियों को स्नान के लिए भेजा। पश्चाताप अत्र के अभाव से दुखी पांडव प्राण विसर्जन करने लगे। तब द्रौपदी ने जो श्री कृष्ण का स्मरण किया, क्योंकि खाना खा चुके थे और कुछ भी नहीं बचा था। द्रौपदी पे अक्षय पात्र था, यदि वो उसमें एक मुट्ठी चावल की डाल दे तो वो तब तक खत्म नहीं होता था कि जब तक भोजन खा के सब उठ जाएं। लेकिन उस दिन वो निवृत्त हो चुके थे। उन्होंने देखा पात्र में कुछ भी नहीं है, बस एक चावल का दाना था, और भगवान का स्मरण किया कि प्रभु आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। और भगवान तो सर्वव्यापक हैं, वो सर्वनियंता हैं, और भगवान वहां एकदम उपस्थित हो गए और हाल समाचार पूछा, कुशल पूछी, कहा ठीक तो है ना। द्रौपदी कहने लगी, भैया बड़ा कष्ट है, क्योंकि शुक्राचार्य अपने शिष्यों के साथ भोजन के लिए आए हैं और खाने को तो कुछ भी नहीं है, कि कुछ तो होगा, कि कुछ भी नहीं है। उसने पात्र देखा तो उसमें एक चावल का दाना लगा था। कहा कि है तो इसमें, कि तो एक दाना है, कि यही बहुत है। और द्रौपदी ने निकाल के भगवान ने हाथ पे रखा और जैसे खाया, सारे ऋषि नहाते नहाते तृप्त हो गए और सब डकार लेने लगे, उवासी लेने लगे कि हमारा पेट तो भर गया। अब पांडव ने भोजन बनाया होगा तो कैसे खाएंगे। तो सब कहने लगे हमें तो कोई भोजन की इच्छा नहीं है, क्योंकि भगवान जब तृप्त हो गए तो फिर और को तृप्त करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव होना चाहिए। और कहने लगे चलो बच के निकल जाते हैं, कहीं पांडव बुलाने के लिए ना आ जाए। दुष्ट कितनी दुष्टता दिखा दे, लेकिन मेरे ठाकुर जी अपना आप रक्षा करते हैं। वो हमेशा करते हैं, वो हमेशा अंग संग है, लेकिन भाव होना चाहिए। जरा तारों से तारे मिलाकर तो देख, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए
चले आएंगे। ऐसा भाव होना चाहिए। क्योंकि प्रभु प्यार के भूखे हैं। जो हमारे हृदय में प्यार है ना, तो ठाकुर जी आप ही चले आते हैं। क्योंकि वो भाव के भूखे हैं और भाव में भगवान है। तो पांडव को शांति हुई जब भगवान कहने लगे वो अब लौट के नहीं आएंगे, आप चिंता ना करो। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए सकता, मैं खुद तो आ नहीं सकता। मेरा परिणाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता। मैं खुद तो आ नहीं सकता। मेरा नाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले
छुड़ाओगे, पाओगे जालो माया के तुम से कब छुड़ाओगे, पाओगे मुझे इस घोर दल से मुझे इस घोर दल से मेरे भगवन कब छुड़ाओगे, मुझे इस घोर दल से मेरे भगवन कब ले जाओगे, कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा परिणाम ले जाना, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा परिणाम ले जाना, कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना, जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना, जब उनके सामने जाओ तो उनको देखते रहना, मेरा जो हाल पूछे तो जुबां से कुछ नहीं कहना, मेरा जो हाल पूछे तो जुबां से कुछ नहीं कहना, मेरा जो हाल पूछे तो जुबां से कुछ नहीं कहना, बहा देना कुछ एक आंसू, बहा देना कुछ एक आंसू, मेरी पहचान ले जाना, बहा देना कुछ एक आंसू, मेरी पहचान ले जाना, कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना।
देखे मेरे सब ख्वाब ले जाना। जो रात जाग कर देखी मेरे सब ख्वाब जाना, जाग कर देखी मेरे सब ख्वाब में जाना। मेरे आंसू तड़प मेरी मेरे मेरे सब भाव ले जाना। मेरे आंसू तड़प मेरी मेरे सब भाव जाना, मेरा सामान ले जाना। न ले जा वो अगर मुझको न ले जा वो अगर मुझको मेरा सामान ले जाना। न ले जा वो अगर मुझको मेरा सामान ले जाना। कोई जाए जो मेरा पैगाम जाना, जाए वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। मेरा पैगाम ले जाना। मेरा पैगाम ले जाना। मेरा पैगाम ले जाना। मेरा पैगाम जाना, कोई जाए जो मेरा पैगाम ले जाना। मैं भटकूं वो दर प्यारे। मैं भटकूं दर व दर प्यारे। जो तेरे मन में आए कर। मैं भटकूं दर व दर प्यारे। जो तेरे मन में आए कर। मेरी जो सांस हो अंतिम मेरी जो सांस हो अंतिम वो निकले तेरी चौखट पर। मेरी जो सांस हो अंतिम वो निकले तेरी चौखट पर। मेरी जो सांस हो अंतिम तेरी चौखट पर। हरिदास हूँ मैं तेरी हरिदास हूँ मैं
परिणाम ले जाना कोई जाए जो वृंदावन मेरा कहता मिले जाना कोई जाए राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला मेरो गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर मेरो मुरली मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह भाव होना चाहिए। हम तो गा देते हैं ऐसे ही, ना कोई संगीत है ना कोई सुर है, ना सुर है ना सरगम है, बस एक तराना है, सिर्फ भाव का तराना है। जैसा उल्टा सीधा आता है तो सभी माफ करना विद्वान, क्योंकि जैसा उल्टा सीधा आता है बोल देते हैं। भाव है अंदर, बस ना कुछ किया ना कर सका ना कुछ करने योग, जो कुछ किया प्रभु आपने और आप ही करने योग। हम कुछ नहीं है, हम तो एक कण भी नहीं है। तो भाव अंदर होना चाहिए। इस तरह पांडव ने शिव पूजन किया और दुर्वासा जी अपने शिष्यों को लेके चले गए। कृष्ण जी ने कहा कि अब कोई खतरा नहीं है, चिंता मत करो, क्योंकि भगवान हमारी हर पग पग पे रक्षा करते हैं। तुझे किस बात का डर है, जग पग पग पर साथी ईश्वर है। किस बात का डर है? बस शर्त ये है कि उससे लगन होनी चाहिए। ये संसार तो कभी किसी का नहीं हुआ, ये बात याद रखना। बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, इस संसार ने उनको भी नहीं छोड़ा है। हाँ, जो अपनी भक्ति से अपने बल से आगे बढ़ा तो फिर संसार नतमस्तक होता है। ठीक है ना? तो ठाकुर जी से लगन लगाओ, वही सच्चे हितैषी हैं, वही सच्चे साथी हैं और वही हमारे रक्षक हैं। संसार से लगन लगाओगे तो फंस जाओगे और फिर छूटना बड़ा असंभव है।
फिर भगवान का किरात अवतार हुआ। नंदीश्वर बोले, अब शिव मंत्र के अद्भुत तेज से अर्जुन ने प्रकाशमान हो गए। अर्जुन को ऐसा देखा कि पांडव को अपनी विजय में संदेह ना रहा। उन्होंने अपने विपुल तेज दिखाई पड़ा। तब अर्जुन ने शिव जी के लिए तप करने चले तो द्रौपदी सहित पांडव ने बड़े दुख से उन्हें विदा किया, किंतु उन्हें ये विश्वास था कि व्यास के उपदेश अनुसार शिव जी की आराधना से हमारा कल्याण होगा। इस प्रकार अर्जुन को तप के लिए भेजा। पांडव ने खिन्न हो द्रौपदी सहित वहां रहने लगे, परंतु अर्जुन के वियोग से उन्हें कभी शांति प्राप्त न होती। तब उन्हें दुखी जान कृपा सिंधु ऋषि शेष व्यास जी ने फिर उनके पास पहुंचे और पांडव ने उनकी पूजा की और कुछ दिनों के लिए अपने पास रहने की उनकी प्रार्थना की। व्यास जी पांडवों के सुख के लिए वहां कुछ समय तक ठहर गए और उन्हें उपदेश की कथाओं से संतुष्ट करते रहे। एक दिन युधिष्ठिर ने व्यास जी से पूछा कि महाप्रज्ञ, क्या ऐसा कष्ट कभी और किसी ने भी पाया है? क्योंकि पल पल हमें कष्ट आता है और ये कौरव जो है बार बार, क्या कभी ऐसा कष्ट औरों पे भी आया है? किसी ने पाया, एक मैं ही ऐसा हतभागी हूं। मैं तो समझता हूं कि इस प्रकार का मैंने जैसा दुख किसी ने ना पाया होगा। ये सुनकर व्यास जी बोले, नहीं, औरों ने भी हमसे कठिन दुख पाए हैं। निषिद्ध देश का राजा नल तो आपसे भी अधिक दुख पाया है। राजा हरिचंद ने बड़ा दुख पाया, जिन्होंने अपने पुत्र और पत्नी को भी बेच दिया एक सत्य के लिए। नल ने सारा राजपाट त्याग दिया और जब वन में गए तो भुने हुए तितर भी उड़ गए। तो ऐसे ऐसे कष्ट बहुत उठाए हैं, क्योंकि भक्त सदा तभी भक्त बनता है जब मुसीबत झेलता है, कसौटी पे उतरता है। क्योंकि सोना शुद्ध तब होता है जब अग्नि में डाला जाता है, तब उसकी शुद्धता, उसका सारा मैल निकल जाता है। तो ऐसी बात नहीं कि तुमने कष्ट उठाए। श्री राम जी को भी तो उसी प्रकार दुख हुआ, वे भी तो दुखी की राशि थे। ऐसा कौन है शरीर पाकर जो दुखी ना हुआ हो? संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मानव शरीर पाकर दुखी ना हुआ हो। तुम चिंता ना करो, तुम काहे की चिंता करते हो? पहले माता के गर्भ में जन्म का दुख का कारण, बाल्यावस्था में कष्टकारक, युवावस्था में दुख रूप कामनाओं सताती रहती हैं, फिर वृद्ध अवस्था में मनन रूप में तो महादुख होता है। ऐसा कौन है जिसे दुख नहीं है? सुखी तो वो है जिसे प्रभु के नाम का विश्वास है, और सब दुखिया हैं, नानक दुखिया सब संसारा, सुखी वही जो नाम आधार। और सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। जब कष्ट होता है ना तो बार बार वो भगवान को पुकारता है। बड़ी कृपा करते हैं ठाकुर जी दुख दे के। ठीक है ना, सुख में तो हम भूल जाते हैं, और जब दुख हो तो बार बार भगवान को पुकारेंगे। नहीं पुकारेंगे?
को दुख देते हैं तो बहुत कृपा है, क्योंकि बार बार याद आता है। महादुख प्राप्त होता है जिसने मूर्ख मनुष्य बड़ा कष्ट पाते हैं, और जो सबल मनुष्य है प्रभु का नाम जपता है तो उसे उस दुख में भी आनंद आता है कि प्रभु आपने बड़ी कृपा की। वो नरक भोगते तक भोगते हैं, अपने ये सब मिथ्या है, तुम सत्य का आचरण करो, शिव सत्य है, शिव ही प्रसन्न होते हैं, अत मनुष्य को वही करना चाहिए। तो इधर अवस्था में उधर अर्जुन मार्ग में अनेक कष्टों को पार करते हुए इंद्रकील पर्वत पर गंगा जी के तट पर पहुंचे, और फिर जैसा व्यास जी ने उपदेश किया था उसके अनुसार उन्होंने अपने भेष आदि बनाए। आगे की कथा कल आपको सुनाएंगे। आज मंगलवार भी है और 7 बज गए हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ होगा। तो मुझे तो अभी 8:30 बजे तक बैठना पड़ेगा, क्योंकि अब अवस्था भी उतनी नहीं रही है, ना आंखों से दिखता है, वो तो मैं कर लेता हूं। चलो जैसे भी है प्रभु की कृपा है, उनकी कृपा से ही चल रहा हूं। तो अभी बैठना पड़ेगा। बैठने की भी इतनी हिम्मत नहीं रही, सच्ची बात है। शरीर तो शरीर है ना, लेकिन ठाकुर जी ने इतनी कृपा की है, बहुत है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महा